प्रस्तुत है विशेष जयमाला। फौजी साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने अभिनेता अमरीश पुरी द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। मेरे प्यारे फौजी भाइयों, आपका मनोरंजन करने के लिए मैं चाहता तो था कि आपके रूबरू खड़ा होकर आपका दिल बहलाने की बातें करूं, लेकिन मुझे अपनी आवाज के जरिए ही आप तक पहुंचना होगा। मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूं। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूं। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूं और आप सबकी तरह सीने में दिल रखता हूं, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सबकी तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूं और महसूस करता हूं कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना। ये कुर्बानी आप लोग करते हैं हमारी सरहदों की रक्षा करने के लिए, और इसके लिए मैं आपको लाखों सलाम करता हूं। आप मेरे इतने करीब हैं कि मुझे अपने से लगते हैं। कारण, मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका। वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठा हुआ मैं कुछ इस तरह से गुनगुना उठूं। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान।
से याद आता है तू, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। आप लोगों की तरह हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। आप देश की रक्षा करते हैं, हम देश का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज़ की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदन लाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे। उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। उनकी आवाज़ आज भी कानों में इस तरह से गूंजती है कि मानो वो जिंदा आवाज़ हो। ऐसा नहीं लगता कि वो चले गए हैं। वो आज भी हमारे सामने उसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हाजिर हैं, सामने दिखते हैं। उन्होंने जो गाने गाए, मैं बचपन से ही उससे बहुत मुतासर रहा हूँ। जो उनका एक नई उम्मीद लाने वाला गाना मुझे अच्छा लगता था, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बंगला बने न्यारा। तो बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कोनो बाज में सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। सोने का बंगला, चंदन का जंगला, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा। अति सुंदर प्यारा प्यारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। इतना ऊंचा बंगला होए मनो गगन का तारा, इतना ऊंचा बंगला होए मनो गगन का तारा, मानो गगन का तारा, मानो गगन का तारा। इस पे चढ़ के इंद्रधनुष पर झूला झूले चांद हमारा, भंडार होए लक्ष्मी के हाथों में सारा, भंडार होए लक्ष्मी के हाथों में सारा। पाए अब जी भर के सुख जिसने भी बदलाए, पाए अब जी भर के सुख जिसने भी बदलाए। अपने परिवार की परंपरा को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बम्बई आए, यहाँ भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेषों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके, वो आप बखूबी जानते हैं। मेरी नज़र में वो एक बहुत महान कलाकार थे। उनकी जो अंदर से आवाज़ निकलती थी, वो अपने कला की प्रदर्शनी जो अंदर से करते थे, दिल से करते थे, वो उनके कैरेक्टर के ऊपर छा जाती थी। बहुत कमाल था उनके पास। वो ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और उसी को वो अपने अलग अलग रोल्स में घोल के हमें दिखाते थे। वो मेरे पिता समान थे, मेरे गाइड थे। मैंने ज़िंदगी में उनसे बहुत कुछ सीखा।
मदनपुरी जी से मुझे अब संगीत की दुनिया में आते हुए एक ऐसा नाम याद आ रहा है जो मेरे ख्याल में संगीत की दुनिया में बहुत ऊंची पोजीशन रखता है। कमाल है, यानी उनका संगीत जैसे आपके रोम रोम में अंदर घुस जाता है, आपके दिल को छूता है। वो हैं मदन मोहन जी। मदन मोहन जी ने इतनी अच्छी कॉम्पोजिशंस हमें दी हैं कि हम वाह वाह कर उठते हैं। खुशी के फुव्वारे आसमान को छूते हैं जब लता जी हीर रांझा में ऐसे गाती हैं। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्हीं को दिल का राज बताए, तुम्हीं से राज छुपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। ओ भोले साथिया, देखी जो शोखी तेरे प्यार की, ओए होए। ओ भोले साथिया, ओ भोले साथिया, देखी जो शोखी तेरे प्यार की। आंचल में भर ली हमने सारी बहारें संसार की। नई अदा से हम इतराए, पाए खुशी लुटाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि फिल्मों में होने के कारण मैं फिल्मों की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के बहुत करीब रहा हूँ। किशोर कुमार जी को आपने सुना है, वाह वाह क्या दिल से गाते थे वो। उनकी आवाज में सोज था, खुशी थी, दर्द था। यानी उन्होंने किस किस्म के गाने नहीं गाए और इतने मजाकिया कि जब आपके सामने हो तो वो गाने के साथ साथ आपको हंसाते भी रहते थे। इसीलिए वो जब अपने प्रोग्राम करते थे, जैसे स्टार नाइट्स होती हैं तो किशोर कुमार नाइट होती थी। हाँ, मुझे उनके साथ लंदन जाने का भी मौका मिला था। ये उनकी मृत्यु से कुछ महीने पहले मैं उनके साथ लंदन गया था। तो वहाँ किशोर जी ने कहा कि हम क्या प्रोग्राम दें, बताओ हम क्या प्रोग्राम दें। मैंने कहा जी आप तो गाने का ही प्रोग्राम देंगे। नहीं नहीं नहीं, हम तो गाएंगे, तुम क्या करोगे। मैंने कहा जी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने कुछ दूसरी आइटम दूंगा, मैं स्टेज पे आके कुछ बोलूँगा। नहीं नहीं नहीं, तुम हमारे साथ गाओ, तुम्हें गाना पड़ेगा। मैंने कहा किशोर जी कहाँ आप और कहाँ मैं हिम्मत नहीं रखता आपके सामने वहाँ स्टेज पे गाने की। अरे जाओ जाओ, ऐसा क्या बोलते हो, तुमको गाना पड़ेगा, आओ। तो उन्होंने स्टेज पर मिस्टर इंडिया का गाना गाया और साथ में मुझे भी गाने के लिए कहा। मैंने गाया। अब वो गाना तो मेरे पास रिकॉर्डेड है नहीं, मैं आपको सुना नहीं सकता। हाँ, एक और अच्छा सा गाना मैं उनका सुनाता हूँ जो उन्होंने प्यार का मौसम फिल्म में गाया है, बहुत ही प्यार से। वो कुछ इस तरह से है। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन हा 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 हा।
सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा, हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा, आना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी सुनी राह के। तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन कितनी अकेली सी पहले थी यही दुनिया, तुमने नजर जो मिलाई बस गई दुनिया। दिल को मिली जो तुम्हारी लगन, दिए जल गए मेरी आह से। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन। विशेष जयमाला इस कार्यक्रम में वक्त हुआ है एक अंतराल का। विशेष जयमाला कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता अमरीश पुरी द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। हमारे महान गायकों में रफी जी का नाम बहुत ऊंचे दर्जे पे आता है। उन्होंने किस किस मूड के गाने नहीं गाए, हंसी के, खुशी के, गम के, क्लासिकल, लाइट, मज़ाहिया, हर किस्म के गाने गाए उन्होंने। बहुत सोच था उनकी आवाज में, जादू था। एक दिल 100 अफसाने में उन्होंने एक बहुत अच्छा गाना गाया है लता जी के साथ। तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चमन में। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। तुम ही तुम हो।
बेकरार, तुम ना रूठना के रूठ जाएगी बहार। देखो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चमन में। तुम ही तुम हो। तो आएगा यकीन। देखो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चमन में। तुम हो। मेरी पहली फिल्म थी रेशमा और शेरा। उसमें मैंने रहमत खां की भूमिका निभाई थी। कैरेक्टर रोल था, वो अच्छा था लेकिन विलेन नहीं था। हम रेगिस्तान में खैमों में रहते थे परिवार की तरह, और वो जिस ढंग से फिल्माई गई उसके नज़ारे आप दिन के वक्त कड़कती धूप में तपती हुई रेत के ऊपर हम काम करते थे, लेकिन बहुत मज़ा आता था। कभी दरख्त की छांव में बैठ जाते थे। हाँ, इतने बड़े मैदान में रेत ही रेत दिखती थी और वहाँ पे मीलों मील कोई एक दरख्त नजर नहीं आता था। तो एक दरख्त के नीचे जब बैठते थे तो वहाँ ऊंट के जो बड़े बड़े कीड़े होते हैं वो लग जाते थे पाँव में और खून चूस जाते थे। इन मुश्किलात का सामना करते हुए सभी कलाकार अपने काम से दिल नहीं हटाते थे। खास तौर पर मुझे कहना पड़ेगा कि वहीदा जी जिस तरीके से रेत के टीले के ऊपर तपती हुई धूप में खड़ी रहती थी, उनके आसपास कोई उनको छाता देने वाला, छाँव देने वाला कोई नहीं रहता था। बहुत लगन के साथ उन्होंने फिल्म में काम किया। लता जी के गाने उस फिल्म में जो गाए हुए हैं वो जयदेव जी के म्यूजिक में हैं। जयदेव जी का म्यूजिक भी एक अपनी जगह रखता है। बहुत सोच था उनके म्यूजिक में, उनकी कॉम्पोजिशंस में। लीजिए मैं उनकी एक बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन लता जी की गाई हुई जो रात की रोशनी में फिल्माई गई थी वो आपको सुनाता हूँ। राज कपूर जी एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होने के अलावा वो एक बहुत बड़े कलाकार भी थे। बहुत अच्छे एक्टर थे। कुछ फिल्मों में तो उन्होंने कमाल ही कर दिखाया। वो रोल के अंदर अपने ढंग से घुस जाते थे। उनकी कुछ लाइट फिल्में भी थी, सीरियस फिल्में भी उन्होंने की हैं। तो लाइट फिल्मों में जैसे एक उनकी फिल्म थी चोरी चोरी। हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर आए हैं, आए थे, चले गए, अभी भी हैं जो बहुत अच्छा म्यूजिक दे रहे हैं और आपका मनोरंजन कर रहे हैं। कुछ म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे हैं जो खुद गाते भी हैं और बहुत अच्छा गाया है उन्होंने। उनमें से एक हैं बर्मन दादा,
S.D. बर्मन। क्या बात थी उनकी म्यूजिक की, एक एक गाना माइलस्टोन था उनका। बंदनी में उन्होंने खुद एक गाना गाया जो आज भी हमारे कानों में गूंज रहा है। ओरे माझी ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा पा, मुझे आज की विदा पा, मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस। लता मंगेशकर हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस नाम से वाकिफ है। हिंदुस्तान ही नहीं, लता जी का नाम दुनिया में फैला हुआ है हवा की तरह। लता जी ने वो गाने गाए हैं और इतने अच्छे ढंग से गाए हैं कि वो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। ये सही बात है कि उनको जो पदवी मिली ये गाने गाने से, दादा साहब फाल्के अवार्ड उन्हें दिया गया। लता जी उस अवार्ड के खास हकदार थीं। लता जी के साथ साथ उनकी बहन आशा भोसले, वाह वाह क्या बात है, उनकी आवाज़ में क्या सोज है, क्या जादू है। ये जादू शब्द मैं बहुत की आवाज़ों के साथ मिला चुका हूँ, लेकिन शब्द ही ये कॉमन है, क्या करूँ, जादू ही है। और ऐसा अच्छा गाती हैं कि आप आंखें बंद करके महव हो जाते हैं गाना सुनने में। उन्होंने कुछ गाने हमारे एक बहुत ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर O.P. नैयर साहब के डायरेक्शन में गाए हुए हैं, जिनमें से एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे याद आ रहा है। लीजिए आप भी सुनिए। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। ये नजर लौट के फिर आएगी। दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक
प्यारे फौजी भाइयों, समय खत्म होता जा रहा है, लेकिन मेरे गानों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई, तो मैं क्या करूं? मैं जा रहा हूं। भाई मैंने इतने गाने सुनाए आपको, आप भी तो मेरे लिए एक गाना गाइए। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सुप्रसिद्ध अभिनेता अमरीश पुरी द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग अभी आप सुन रहे थे, जिसे हमने प्राप्त किया विविध भारती के संग्रहालय से। अब आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम संपन्न होता है।